बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। दुनिया के मकबूल तरीन लीडर और हमारे मुल्क के हर दिल अजीज रहनुमा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर जन्नत बेनज़ीर की इन बर्फीली चोटियों के बीच इस सुंदर जगह पर पधार चुके हैं। आइए खड़े होकर जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से स्वागत करते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी, अब हमारा आपसे सादर अनुरोध है कि पेपर मैशी की सौगात देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। वज़ीर आज़म साहब, आपका आज यहाँ मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा। उनको हमेशा हम यहाँ से हरा के वापस भेजेंगे और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहाँ नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से बहुत ही ज़्यादा मुतमईन है कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। ये शायद मेरी खुशकिस्मती है कि जब इस टनल के लिए फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद रखा गया, तब भी वज़ीर आला की हैसियत से मैंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बॉर्डर रोड्स का प्रोग्राम था 2012 का। तब से एक लंबा अरसा बीता, बड़े वजूहात थे, बहुत मुश्किलात सामने आई, प्रोजेक्ट शुरू हो नहीं पाया। लेकिन फिर आपके हाथों और जनाब नितिन गडकरी साहब के हाथों पिछले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट में तेज़ी आई और आज ये सोनमर्ग का टनल, जिसको इससे पहले ये ज़ेरमोर टनल के नाम से जाना जाता था, अब सोनमर्ग टनल के नाम से जाना जाता है, आज इसकी शुरुआत हुई। इस टनल का यहाँ के लोगों को बहुत अरसे से इंतज़ार था। इस टनल के वजह से अब लोगों को सोनमर्ग छोड़ के निचले इलाकों में सर्दियों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साल के 12 महीने यहाँ टूरिज़्म होगा। एक विंटर टूरिज़्म के डेस्टिनेशन के तौर पे हम सोनमर्ग को डेवलप कर पाएंगे और इसके साथ साथ जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी हम तेज़ी लाने में कामयाब होंगे। लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले, वो सवाल ये कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि वज़ीर आज़म, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वज़ीर आज़म साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वज़ीर आज़म साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। आज वज़ीर आज़म साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं जानता हूँ कि दशकों से आप सभी ने तरक्की के
अनगिनत ख्वाब सजोए थे। एक एक करके आपके सभी ख्वाबों को मुझे लगता है साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर को अमावस से निकालकर उज्जवल भविष्य की राह पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निराशा के दलदल से निकालकर विकास की नई आशा की ओर ले जाने का काम भी उन्होंने किया है। किताबों में जिस जन्नत की चर्चा थी उसे धरती की हकीकत बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में हुआ। आतंकवाद और गांववाद को समाप्त कर इस संघराज्य क्षेत्र में नया आत्मबल और नया आत्मविश्वास पैदा करने का काम भी आपके नेतृत्व में हो सका है। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना के लिए जो मार्गदर्शन और जो सहयोग आपने दिया उसके कारण यहाँ की नारी शक्ति हो, युवा शक्ति, उनके सुनहरे भविष्य का मजबूत आधार तैयार हो सका है। खेल से लेकर खेत के मैदान तक परिवर्तन की एक नई लहर आई। शहर से लेकर गांव तक समतामूलक सर्वस्पर्शी विकास के द्वारा आपने घाटी के प्रत्येक नागरिक को सम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भूतपूर्व विस्तार, नई औद्योगिक नीति, राजमार्गों का बृहद नेटवर्क, जमीनी स्तर का लोकतंत्र, कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आने वाली क्रांति, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों का कायाकल्प तथा वंचित वर्ग, खासतौर से शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का उत्थान करके आपने जम्मू कश्मीर को वैभव के शिखर पर ले जाने का एक नया प्रयास किया है। मुझे याद है सिर्फ गत वर्ष 2024 में आप 3 बार यहाँ आए और उसमें 41,700 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आपने किया था, जिसके कारण यहाँ के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त किया जा सका। जब 2022 में आप सांबा आए थे तब भी 20,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आपने किया था। आज आपके कर कमलों के द्वारा 2700 करोड़ रुपए की लागत से 6.5 किलोमीटर के आसपास पूरी हुई सोनमर्ग टनल आज जम्मू कश्मीर को राष्ट्र को समर्पित हो रही है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय का आरंभ है। मैं मानता हूं यह टनल कश्मीर घाटी के हाथ पर खींची गई भाग्य रेखा बनेगी। इससे न सिर्फ सोनमर्ग में टूरिज्म सेक्टर की किस्मत खुलेगी बल्कि 12 महीने यातायात चालू होने से इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक दशा भी बदलेगी। हमारा देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, विकसित भारत बने, ये मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने रखा है। और अगर विकसित भारत बनाना है तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अच्छा करना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें जब तक विकसित नहीं होगी तब तक उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के साथ जम्मू कश्मीर को भी सुखी, समृद्ध और संपन्न विकसित बनाने का संकल्प करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है। मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनका एक बहुत प्रसिद्ध मार्गदर्शक वाक्य लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। जहाँ रोड अच्छे होते हैं उसी के कारण वो देश सुखी, समृद्ध और संपन्न होता है। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो मिशन रखा है कि जम्मू कश्मीर को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए यहाँ उद्योग व्यवसाय आने चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए और यहाँ की गरीबी दूर होनी चाहिए। इसी भाव से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का
प्रयास हम कर रहे हैं। आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि जम्मू कश्मीर के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हो रहा है। 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था, बाद में अनेक अड़चनें और समस्याएं आई, पर आज मुझे खुशी है कि ये कार्य आज पूरा हुआ है। ये टनल बनने के कारण विशेष रूप से श्रीनगर से लद्दाख लेह का जो मार्ग है, अनेक बार 5-5, 6-6 महीने ये पूरी तरह रोड बंद रहती है। जीवन आवश्यक चीजें लोगों को नहीं मिलती है, गैस नहीं मिलता, पेट्रोल नहीं मिलता, यहाँ अनेक चीजें स्टोर करनी पड़ती है। आज हमारी सोनमर्ग टनल पूरी हो रही है। ये 6.5 किलोमीटर है, 2700 करोड़ रुपए की, और इसी के साथ जोड़कर हम जोजिला टनल बना रहे हैं जो 14 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर उसका अप्रोच रोड है और उसकी कीमत 6,800 करोड़ रुपए है। हमारी निरंतर कोशिश है कि यहाँ नई इंडस्ट्री भी आए। यहाँ अलग अलग इंडस्ट्री के लोग करीब 13,000 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं। इससे हजारों नौजवानों को यहाँ नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर बैंक भी अब काफी बेहतर तरीके से काम करने लगा है। बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर बैंक का बिजनेस 1,60,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, लोन देने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। इसका फायदा यहाँ के नौजवानों, किसानों, बागवानों, दुकानदारों, कारोबारियों सबको हो रहा है। साथियों, जम्मू कश्मीर का अतीत अब विकास के वर्तमान में बदल चुका है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब इसके शिखर पर तरक्की के मोती जड़े हो। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो, ये ताज और समृद्ध हो। और मुझे देखकर खुशी होती है कि इस काम में मुझे यहाँ के नौजवानों का, बुजुर्गों का, बेटे बेटियों का लगातार साथ मिल रहा है। आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए, भारत की प्रगति के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं आपको फिर भरोसा देता हूं, मोदी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आपके सपनों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाएगा। साथियों, एक बार फिर आज की विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर के मेरे हर परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे साथी नितिन जी ने, मनोज सिन्हा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी से तरक्की हो रही है, जिस तेजी से विकास हो रहा है, जो नए नए प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, उसका विस्तार से वर्णन किया है। और इसलिए मैं उसे दोहराता नहीं हूं। मैं आपको इतना ही कहता हूं कि अब ये दूरी मिट चुकी है। अब हमें मिलकर के सपने भी संजोने हैं, संकल्प भी लेना है और सिद्धि भी प्राप्त करनी है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर, महाकुंभ के शुभ अवसर पर और मकर संक्रांति के आगमन पर आपके हाथों इतना बहुमूल्य तोहफा और किसी को नहीं मिल सकता था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके कर्मठ नेतृत्व, ओजस्वी मार्गदर्शन और गरीब